ओके सो हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। मैं हूं सचिन एंड यू वाचिंग माय चैनल ए सेलर। सो आज की वीडियोस होने वाली है दैट हाउ आई ज्वाइन मस्क लाइन एंड हाउ यू गाइज कैन ज्वाइन मस्क लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। लक्ष्मी माता आप सभी को आशीर्वाद दे, आप सभी को आपके सपने पूरे करवाने में हेल्प करे। सो ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, जो मेरे स्टोरीज वगैरह देखते रहते हैं, सो उनको पता होगा कि आई एम हेयर इन क्वारंटाइन फ्रॉम लास्ट 15 to 16 days एंड मोर 10 to 11 days आई हैव टू स्टे हेयर। उसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सो मैं यहाँ पे 27 अक्टूबर को यहाँ पे आया था मेरा शिफ्ट ज्वाइन करने के लिए। सो अभी मैं क्वारंटाइन में हूँ। क्वारंटाइन का टाइम एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरा वैसल डिले है। वैसल डिले नहीं है एक्चुअली, मेरा ज्वाइनिंग 9 नवंबर को होना चाहिए था, बट वहाँ पे मेरा वीज़ा वगैरह नहीं बन पाया था जल्दी में। सो मेरा डिले हो गया। सो नेक्स्ट ज्वाइनिंग मेरी अभी 24 के अराउंड है। तो नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल मेरी शिप का रहेगा सुएज़ कैनाल इजिप्ट से, वहाँ से मेरी ज्वाइनिंग रहेगी इजिप्ट में। So I will fly from India around 22 or 23 in midnight maybe. Okay, so ये तो मैंने आपको बता दिया है कि कब मेरी ज्वाइनिंग है। सो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एकदम स्टार्टिंग से, जहाँ से मैंने मेरा कैरियर स्टार्ट किया था। सो बात है 2017 की जनवरी की। सो जनवरी में मैंने एक मिनट, कोई आ गया। ओके, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक्चुअली वो टेम्परेचर लेने के लिए आ गए थे। मॉर्निंग और इवनिंग में हमको टेम्परेचर लेना पड़ता है, मतलब वो लेने आते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। सो ज्वाइनिंग से पहले हर एक कंपनी में भी, हर एक कंपनी का नहीं पता, लेकिन मेरी कंपनी देती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कोविड-19 का। सो वो हमको फिलअप करना रहता है डेली, मॉर्निंग का और इवनिंग का हमको टेम्परेचर लिखना रहता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है। सो वो आगे हमको जब दूसरी किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म मांगते हैं खुद का कि आप क्वारंटाइन में रहे हो तो कितना आपका टेम्परेचर रहा उस टाइम के दौरान। ओके, लीव दैट। सो हम कहाँ थे, भूल गया मैं कहाँ थे। ओके, सो गाइज बात है 2017 की, जब मैंने जीपी रेटिंग कोर्स स्टार्ट किया था। जीपी रेटिंग कोर्स मैंने 2017 में जनवरी बैच से स्टार्ट किया था, जनवरी टू जून तक था मेरा बैच। और जीपी रेटिंग कोर्स मैंने मुंबई से याको एजुकेशन ट्रस्ट से किया था, जिसका ऑफिस हेड ऑफिस इधर CBD बेलापुर में, और उसका जो कैंपस है जहाँ पे ट्रेनिंग रहती है वो खपोली में है। सो वहाँ पे मैंने 6 मंथ की ट्रेनिंग की थी। देन उसके बाद जून में मैं पास आउट हो गया था। जून में पास आउट होने के बाद जुलाई एंड अगस्त में मेरे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आ गए थे, CDC एंड ऑल द STCW सर्टिफिकेट्स। सो उनको आने के बाद हर किसी के मन में खुशी होती है कि चलो अभी जॉब के लायक हो गए, जॉब करने निकलते हैं। तो मैंने मुंबई में बहुत सारी कंपनीज़ में रिज्यूम मेरे डाले, लेकिन डायरेक्टली मेरा कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ। देन उसके बाद मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरे को मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से ही मिली थी। वहाँ से मैंने सेल किया अराउंड 10 मंथ्स मैंने वहाँ पे सेलिंग की। देन सेकंड सेल की। थर्ड सेल में मैं SCI में आ गया था, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैंने ज्वाइन कर ली थी। मैंने वॉच कीपिंग वगैरह निकाल ली थी उसके बाद। सो थर्ड सेल मैंने SCI से की थी। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, अगेन दे ऑलरेडी नो कि मैं अराउंड 13 मंथ्स SCI मुंबई शिप पे था, जो कंटेनर वेसल था। और 13 मंथ्स इसलिए क्योंकि कोविड-19 आ गया था। कोविड-19 की वजह से किसी का भी साइन ऑफ नहीं हो रहा था। सॉरी फॉर ब्रेक। सो किसी का भी साइन ऑफ नहीं हो रहा था।
ओनली मेरा ही ऐसा नहीं था कि मेरा साइन ऑफ नहीं हो रहा है। हर इंसान जो फंसा हुआ था, मतलब जॉब में, नॉट ओनली इन मर्चेंट नेवी, हर किसी फील्ड में जो लोग जहाँ फंसे रह गए थे वहीं पे थे। 13 मंथ्स के बाद 2 सितंबर को मेरा साइन ऑफ हुआ था गुजरात से, कांडला पोर्ट से। एंड देन वहाँ से साइन ऑफ करके मैं अहमदाबाद से फ़्लाइट लेके दिल्ली गया था। ओके, सो उसके बाद मेरा सपना कैसे बना मस्क लाइन ज्वाइन करने का, मेरा सपना कैसे था, मेरी ड्रीम कंपनी कैसी थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी एकेडमी में, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में आप पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं वहाँ पे। और ऐसा नहीं होता कि सारे कैंडिडेट जो उसमें फील्ड में आते हैं, जो जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है, कि उसका बैकग्राउंड ना हो किसी ना किसी का पीछे से। तो एक्चुअली पर्सनली मेरा कोई मर्चेंट नेवी बैकग्राउंड से नहीं है, मेरी फैमिली में या फिर कई बार से जो मेरा साथ देने वाला था जो मेरे को गाइड करने वाला था इन सब चीज़ों के लिए। सो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका मर्चेंट नेवी से बैकग्राउंड था, अच्छा खासा बैकग्राउंड था। सो वो हमेशा बातें करते रहते थे कि हम उस कंपनी में जाएंगे, हम उस कंपनी में जाएंगे, हमारा ये लिंक है, हमारा वो लिंक है। देन बातें चलती थी कि उस कंपनी के लिए एजेंट इतना पैसा मांगते हैं, उस कंपनी के लिए इतना पैसा मांगते हैं। एक्चुअली मैं किसी कंपनी को और यहाँ पे वो नहीं करूँगा। सो बातों बातों में मस्क लाइन का भी नाम ऐसे ही आया था कि मस्क लाइन को एक्चुअली नाम कैसे है मैं बताऊँगा आपको। मस्क लाइन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ब्रांड है जिसको ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो नहीं जानता होगा मर्चेंट नेवी के अलावा भी, क्योंकि जो मस्क लाइन है वो हर चीज़ के साथ डील करती है। लाइक उनके पास अपने खुद के ट्रक्स हैं, खुद के शिप्स हैं, खुद के एयरप्लेन्स हैं, खुद के पोर्ट्स हैं, और मोस्टली वो हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी कंट्री में अपने ही सोर्स से करती है। तो आपको रेलवे पे उनके बॉक्सेस कंटेनर देखने को मिल जाएंगे। मतलब हर एक जगह पे उनकी एडवर्टाइजमेंट इतनी है कि हर एक इंसान इस कंपनी को जानता है। एंड आल्सो दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी। सो मेरा भी सपना कुछ ऐसे ही बना था। वहाँ पे ऐसे बातें करते थे लोग मस्क लाइन के बारे में, तो ऑब्वियसली आपके मन में ऐसा हो ही जाता है कि ठीक, आप ये फील्ड ज्वाइन कर रहे हो तो कि मुझे एक ना एक दिन टॉप मैनेजमेंट जो रहेगी इस फील्ड की, इस इंडस्ट्री की, मुझे उसके साथ काम करना है। सेम लाइक मेरे साथ हुआ था कि मस्क लाइन के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सुना था, एंड रियली बहुत ज़्यादा, जितना सुना था उससे ज़्यादा ही है। सो मैंने वहाँ से मेरा ड्रीम बना था कि ठीक, मैं थोड़ा उनका जो रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बना के मैं मस्क लाइन ही ज्वाइन करूँगा। सो वहाँ से मेरा सपना बना था कि मैं मस्क लाइन के साथ काम करूँ। सो उसके बाद मैं इसके लिए काम करने लगा। मेरा पहले मैंने इंस्टीट्यूट से सेलिंग की, देन मैंने वॉच कीपिंग वगैरह निकाली, देन एससीआई ज्वाइन किया। और एससीआई में मेरा इतना अच्छा लगता जब मैंने ज्वाइन किया, तो एससीआई के पास सिर्फ 2 कंटेनर वेसल हैं, एससीआई मुंबई एंड एससीआई चेन्नई। सो उसमें से मुझे एससीआई मुंबई मिल गया था। सो आई वॉज वेरी लकी। पहले पता नहीं था, लेकिन आगे के लिए मेरा इतना अच्छा चार्ज रह सकता है, ये मेरा मतलब कैरियर बनाने में अच्छी हेल्प कर सकता है। वो बाद में मुझे अभी पता चला जब मेरा मस्क लाइन में हो गया था, क्योंकि मस्क लाइन के पास मोस्टली कंटेनर शिप्स ही हैं। और जब वो प्रीफर करते हैं बच्चों को, तो मोस्टली जिनके पास कंटेनर एक्सपीरियंस रहता है उन्हीं को पहले करते हैं। जिनके पास टैंकर और बल्क कैरियर के रहते हैं उनको बाद में प्रीफर करते हैं। ओके, सो मेरा अच्छा खासा वो हो गया था, एक्सपीरियंस हो गया था, सी एक्सपीरियंस। टोटल मेरा सी एक्सपीरियंस 23 मंथ का हो गया था, एंड कंटेनर वेसल पे मेरा 13 मंथ्स का हो गया था। सो मैंने 2 सितंबर को एससीआई मुंबई से साइन ऑफ किया था। सबसे पहली बड़ी बात तो ये थी कि मैं एज ए SM2 एससीआई मुंबई में, SM2 एससीआई में ओएस को बोलते हैं। सो एज ए ओएस गया था मैं, लेकिन वहाँ पे मेरा पता नहीं उनका क्या सीन था, मैं प्रमोट हुआ वहाँ पे। एवी पे मैंने सेल किया है पूरा 13 मंथ्स वहाँ पे जाते ही। सो 13 मंथ्स में मैंने इतना ज़्यादा कुछ सीखा है उस जहाज़ से, इतना ज़्यादा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लाइक रेटिंग स्टूडेंट्स में मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक रेटिंग स्टूडेंट ऐसा है, लेकिन जिनके मन में है कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ बड़े ख्वाब हैं बनने के लिए, जिन्होंने पहले से सेकंड मेट्स क्लियर करने का सोचा है, बाई वो चाहे यूके COC से सोचा हो या फिर इंडियन COC से सोचा हो, इंडिया से सोचा हो। सो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क रहता है कि सेकंड मेट क्लियर करके उनको एक जॉब मिल जाए।
सो मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं सेकंड मीट करूँगा। तो वहाँ पे मेरी 12 to 4 नाइट में और 12 to 4 डे में मेरी ड्यूटी लगती थी सेकंड ऑफिसर के साथ। सो जैसे ही मेरी वॉच होती थी, वॉच में मैंने कभी भी सेकंड ऑफिसर को ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पूछा नहीं हो। हर एक वॉच में मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ, हर एक। सो 13 मंथ्स कम नहीं होते। 13 मंथ्स में अगर आप ROR पढ़ने चाहते हो तो क्या बताऊँ, अगर 10 दिन में भी आप एक ROR रोल कर रहे हो, दैट्स इनफ। सो उस टाइम पे मेरा ऐसा हुआ कि ROR से मेरा हमेशा से इंटरेस्ट ही रहा है। इंटरेस्ट कुछ ऐसा था कि लाइक आप गाड़ी सीखना चाहते हो तो गाड़ी सीखना चाहते हो तो उसके लिए कैसे क्या काम करते हैं, कैसे अगले वाले बंदे को साइड देनी है, कैसे हमको उससे कोलिजन ना हो, उससे बचना, यही सब चीज़ें ROR में है। लाइट सिग्नल्स हैं, साउंड सिग्नल्स हैं। देन उसके बाद जो अपने नॉर्मल है कि हमको किस साइड से सिर्फ अपने शिप को लेके जाना है, लाइक हेड ऑन सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्रॉसिंग सिचुएशन में आपको क्या करना है, ओवरटेकिंग में आपको क्या करना है। सो मेरा हमेशा से ROR में इंटरेस्ट था। मैंने ROR बहुत अच्छी खासी सीखी वहाँ पे सेकंड ऑफिसर से। So I would like to thank you so much to SCI Mumbai and those people who helped me always on SCI Mumbai. So उसके बाद 2 सितंबर को मैंने SCI मुंबई से साइन ऑफ किया एंड 3 सितंबर को मैं मेरे घर पे पहुंच गया था। सो घर पे आने के बाद कुछ हालात ठीक नहीं थे। एक्चुअली मेरे नाना जी की डेथ हो रखी थी। सो वहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लग गया। देन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होने के बाद आई अप्लाइड फॉर ओनली मस्क लाइन। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं कहीं और अप्लाई करूँगा और कहीं जाऊँगा। 13 सितंबर का मेरा बर्थडे था, तो 16 और 17 ऑफ सितंबर को मैंने मस्क लाइन में मेरा रिज्यूम डाला। जैसे ही मैंने रिज्यूम डाला था, रिज्यूम डालते ही जस्ट 5 मिनट बाद मेरे पास मैडम का कॉल आ गया था। सो मैं नाम नहीं लूँगा मैडम का, लेकिन शी वॉज लाइक दिस इज़ XYZ नेम कॉलिंग फॉर मस्क लाइन, वुड यू लाइक टू जॉइन अवर कंपनी। मैं ऑफकोर्स यस ही बोलूँगा, इन्हें यस ही बोला। एंड देन उसके बाद जो उनकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, मैडम ने मेरे से सब पूछा कि आपका कितना रैंक एक्सपीरियंस हो गया, आप कब साइन ऑफ करके आए, कितना क्वारंटाइन हुआ आपका। तो जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो मेरी हुई मैडम के साथ। देन मैडम लास्ट में जाते हुए बोले कि ठीक है, मैं आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर रही हूँ मेल पे, आप उसको फिलअप करके मेरे को वापस भेज देना। तो सेम टाइम मैंने आफ्टर 1 to 2 आवर्स में मैंने वो फॉर्म फिलअप किया एंड मैंने मैडम के पास भेज दिया था। भेजने के बाद सेम डे इवनिंग में मेरे पास एग्ज़ाम्स आ गए थे। एग्ज़ाम्स में आपका 3 एग्ज़ाम्स रहते हैं। एक जो जनरल एप्टीट्यूड का रहता है, एक मैरीटाइम इंग्लिश का रहता है और एक नॉर्मल आपका जो सीमेंसी वगैरह जो रहता है उसका एग्ज़ाम रहता है। तो ये 3 मेरे एग्ज़ाम हुए। देन नेक्स्ट डे एक और आया था PLI का एंड PI बिहेवियर असेसमेंट आई थी, वो मैंने सब करके सबमिट कर दी थी। उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अराउंड 10 o'clock मेरे पास कैप्टन का कॉल आया था इंटरव्यू के लिए। मेरा डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू हुआ था। सो इस टाइम में सभी के लिए सेम प्रोसेस यही है, सबका डायरेक्ट ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है, आपको ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 10 o'clock मेरे पास कैप्टन का कॉल आया, मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू का टाइमिंग अराउंड 10 to 12 मिनट्स था एंड इंटरव्यू वॉज लाइक इंटरव्यू होने के बाद मेरा ऐसा सीन था कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब बिना आगे से कोई अप्रूवल आए मेरे मन में हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इन द लास्ट कैप्टन वाज लाइक ओके मिस्टर सचिन, वी विल इन्फॉर्म यू एज सून एज पॉसिबल। आई वाज लाइक ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर द कॉल। देन उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में मैडम का मेरे पास कॉल आता है कि ओके सचिन, आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल की गई है। अप्रूवल की लाइक ऐसा होता है कि जो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन होना होता है वो आपका सब कुछ मिला के आपकी फाइल बन के अप्रूवल के लिए मे बी आप फ्लेट में जाती, कंफर्म नहीं है बट मे बी वहाँ से अप्रूवल आता है आपका। तो वहाँ पे अप्रूवल आने के बाद मैडम ने मेरे पास कॉल किया। सो आई वॉज मैडम ने बोला कि ओके सचिन यू आर सिलेक्टेड, आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल हो चुका है, आप मेरे को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स PDF में भेज दीजिए। एंड दैट टाइम कॉल चल रही थी और कॉल पे ही आई वॉज लाइक या, मतलब मेरा वे ऑफ टॉक ही चेंज हो गया था। मतलब मैं इतनी खुशी से बात कर रहा था। मैडम वॉज लाइक व्हाट हैपेंड सचिन, मैं नथिंग। देन उसके बाद जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए सारे। देन उसमें मेरा एक एरर था, लाइक मेरी CDC मैंने बनवाई थी नहीं, जो पहले वाली जो ओरिजिनल CDC थी वो मेरी लॉस्ट हो गई थी।
लॉस्ट होने के बाद मैंने जो दूसरी सीडी से अप्लाई की थी वो मेरी आई हुई थी, तो उस पर मेरा प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन नहीं था। सो प्लेस ऑफ बर्थ मैंने मेंशन करवाने के लिए वापस वो MMD में भेज दी मुंबई। देन उसमें 10 to 12 डेज़ निकल गए थे। तो वो आने के बाद फिर मैंने सबमिट की। देन मैडम ने मेरे को जो उनकी पॉलिसीज़ वगैरह थी वो सब बताई कि 0% अल्कोहल पॉलिसी आपकी। एंड उनके जो मेरे को 2-3 फ्लैग बताए थे, लाइक डेनमार्क फ्लैग है, सिंगापुर फ्लैग है और हांगकॉन्ग फ्लैग है, उन पे अपनी अलग अलग सैलरी रहती है उनकी, वो सैलरीज वगैरह बताई थी। एंड मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक। एंड उसके बाद इन द लास्ट मैडम ने पूछा कि ओके सचिन, आर यू रेडी टू ज्वाइन द। सो ऑब्वियसली मुझे घर पे आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन न्यू कंपनी ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। मैं ज़्यादा दिन घर पे नहीं रुक सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ दिन मांगे मैडम से। तो मैडम ने मेरा अवेलेबिलिटी जो टाइम था वो 15 अक्टूबर का रखा था। मैं ठीक है मैम, 15 अक्टूबर के बाद मैं फ्री हूँ, उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद 15 अक्टूबर तक मैं घर पे था। 15 अक्टूबर के बाद मैडम का कॉल आया। 15 अक्टूबर को नहीं आया, वो अराउंड आया था मेरे पास 26 को अराउंड 10 PM पे आया था मेरे पास मैडम को कॉल रात में कि आर यू रेडी टू ज्वाइन शिफ्ट। मैं ओबियसली यस मैम आई एम रेडी। तो मैडम बोलती कि ठीक है, आप कल मुंबई आ जाइएगा और आपकी फ़्लाइट कहाँ से बुक करनी है, आपकी होटल बुकिंग आपको सब मेल पे मिल जाएंगी। ये था मेरा सिलेक्शन प्रोसीजर। अब इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपके पास 18 मंथ का सी एक्सपीरियंस रहना चाहिए विद अफजी वेसल पे। और ऑब्वियसली आपका GRT अगर बड़ा रहेगा, कंटेनर वेसल रहेगा, तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर और दूसरी शिप का भी आपके पास है एक्सपीरियंस लेकिन 18 मंथ्स का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत सारी वैकेंसी चल रही है मस्क लाइन में, तो आपके 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच कर रहे हो तो आप अपना रिज्यूम उनको डायरेक्ट मेल पे भेज सकते हो। मेल ID मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हो, उनका एड्रेस ले सकते हो, आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हो। सो ये था इनका क्राइटेरिया। देन उसके बाद बात आती है, जो मैं कह रहा था कि जो मस्क लाइन के बारे में सुना था उससे कुछ ज़्यादा ही है। सो ऑब्वियसली आप जब एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। सो आपको इस कंपनी में आने के बाद मतलब ऐसा फील होता है कि लाइक सच में आपकी कंपनी टेक केयर कर रही है, आपका ख्याल रख रही है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है हर एक चीज़ का, 5 स्टार का, गुड एयरलाइंस का, हर अच्छी ट्रैवल्स का। तो लाइक अगर आप फ्लाई करते हो तो वर्ल्ड की जो बेस्ट एयरलाइंस है उनके साथ आप फ्लाई करते हो, लाइक इमिरेट्स हो गई, इतिहाद हो गई, एयर फ्रांस हो गई, जो एयरलाइन इनके साथ आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। देन आपको 5 स्टार की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है रहने की। लाइक जो भी कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है सबको वो हॉलीडे इन में स्टे दे रहे हैं, और जो साइन ऑफ करके आ रहे हैं दे आर स्टेइंग इन ताज मुंबई एंड इन हयात रेजिडेंसी। सो अभी पता नहीं क्वारंटाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन जो पेंडेमिक थी उस टाइम पे जो लोग आ रहे थे साइन ऑफ करके मस्क लाइन से, वो ताज में स्टे कर रहे थे या फिर हयात रेजिडेंसी में स्टे कर रहे थे। एंड वेरी सून आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई 36 मंथ, एंड 36 मंथ के बाद ऑब्वियसली आई विल गो फॉर द UKCOC। सो आगे का जो हमारा सपना है उसके लिए हम काम करेंगे। सो दिस वॉज अबाउट द कंपनी एंड हाउ आई ज्वाइन द मस्क लाइन। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपने कैसे ज्वाइन कर लिया, क्या था क्या नहीं था, तो मैंने आपके साइड में भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक एडवाइस मैं आपको मेरी तरफ से देना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, लाइक अगर आप 10th और 11th कर रहे हैं अभी आपको मर्चेंट नेवी में आना है तो गो फॉर DNS। एंड 12th में आपके पास PCM कंपल्सरी होना चाहिए, ईच सब्जेक्ट में 60% होनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट रहेगा मर्चेंट नेवी में आने की। और दूसरी चीज़ है, अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी 12th कर लिया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है और उनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, तो उनके पास एक ही वे है कि वो GP रेटिंग कर सकते हैं। GP रेटिंग में करने के बाद इसमें थोड़ा रिस्क सा रहता है जॉब का ऑफिसर लाइन के लिए, क्योंकि UKCOC को बहुत कम कंपनी प्रीफर करती हैं। अगर आपकी अच्छी खासी अप्रोच है, अच्छा खासा आपके पास क्या बोलते हैं रेफरेंस है, तो आपका हो सकता है। अदरवाइज़ बहुत कम चांस रहते हैं कि, क्योंकि हर एक कंपनी के पास उनके खुद के कैडेट्स रहते हैं। एक कंपनी है BW शिपिंग कंपनी, वो अपने जो रेटिंग स्टूडेंट्स रहती हैं उनको ऑफिसर बनने का चांस देती है।
लेकिन ऐसी कुछ और भी कंपनियाँ हैं। इसके अलावा आप UKCOC के लिए अगर जाओगे तो फिर आपको या तो फिर कोई RPSL से थोड़ा एक्सपीरियंस बना के फिर कोई कंपनी ले सकती है, या फिर आपके पास वही सेम चीज़ अगर आता है वो आपके पास अच्छा खासा रेफरेंस है, अच्छा खासा अप्रोच है तो आप जा सकते हैं। सो हमारा कुछ नहीं है, हम जब UKCOC निकाल लेंगे उसके बाद वो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, बट आई विल डेफिनेटली गो फॉर द UKCOC। सो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल्स। प्लीज़ ऐसे ही साथ देते रहिए। मैं आपको कभी ऐसी गलत नॉलेज नहीं दूंगा कि आपका कहीं पे भी नुकसान हो। एंड आल्सो मैं हमेशा आपको मोटिवेट करूंगा कि क्रू रेटिंग से आप कैसे ऑफिसर तक जा सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं। मतलब मेहनत करना हमारा काम है, उसके बाद जो मिलनी ये सब बाद में किस्मत पे डिपेंड रहता है या फिर ऊपर वाले पे डिपेंड रहता है। लेकिन हमारा जो काम है हमको हमारा 100% देना है, उसके बाद जो होता है वो बाद की बाद में देखा जाएगा। सो इन केस अगर आप करते ही नहीं है, लाइक आप UKCOC के लिए नहीं गए या फिर किसी और COC के लिए नहीं गए और बैठे बैठे ही आपके मन में ये माइंडसेट हो रखा है कि UKCOC वालों को कोई लेता नहीं है, कोई कंपनी हायर नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा, तो फिर क्या फ़ायदा। एक बार जाके तो देखो, बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कैप्टन देखे मैंने जो UKCOC निकाल के सेल करके एक बहुत अच्छी खासी जगह बना के बैठे हैं। और अभी भी अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छे अच्छे UKCOC वाले ऑफिसर्स हैं, वो उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है। तो रेपुटेशन आपके हाथ में होती है बनानी, एंड काम कैसे करते हो आप, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कंपनी को। अगर आप एक बार पसंद आ गए, आपका काम पसंद आ गया, तो डेफिनेटली दे विल चूज़ यू। तो आप अपना 100% देते रहिए, बाकी आप अपना थोड़ा किस्मत पे भी भरोसा रखिए, सब हो जाता है। अगर आप क्रू रेटिंग से आपने GP रेटिंग कर लिया तो फर्स्ट जिस कंपनी में आप अप्रोच कर रहे हो, लाइक वो RPSL हो या फिर ITF हो, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ ITF कंपनी के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप RPSL में जा रहे हो तो RPSL में जिस कंपनी में आपने पैर रख दिया उसमें कम से कम जब तक आपके पास COP नहीं आ जाती तब तक उस कंपनी से मत निकलो। सो दिस कॉल फॉर माई Amazon पार्सल। यहाँ पे आप फूड नहीं मंगवा सकते, लेकिन क्लोथिंग एंड शूज़ वगैरह के आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप रूम से बाहर स्टेप आउट नहीं कर सकते। एंड क्वारंटाइन का यही मतलब है, लास्ट 15 to 16 डेज से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। एंड बहुत बोर हो गई, दिवाली है, मतलब घर पे होके घर पे नहीं रह हो सकते हम, लेकिन जॉब के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, नो वे। सो अभी 10-11 दिन और रहना है, तो और वीडियोस बनाएंगे आप। ओके, सो एक चीज़ रह गई थी, मैं कह रहा था जिस कंपनी में आप पैर रख रहे हो उसमें जब तक आपके पास COP नहीं आ जाती, COP से पहले आप उस कंपनी से मत निकलो, चाहे वो ITF है चाहे कुछ भी है। देन उसके बाद अगर COP आ जाती है देन आप ओपनली किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, आपका ईजीली हर एक कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा जिस कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं। सो यही एक एडवाइस और थी आपके लिए। सो फॉर टुडे दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ज़्यादा शेयर कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगेन वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। आप वो फैमिली के साथ हैं, अच्छे से अपनी दिवाली बनाएं, पटाखे वटाखे बहने, लेकिन फुलझड़ियाँ तो आप थोड़ी बहुत जला ही सकते हो। सो वाइब्स ऐसे आती नहीं है दिवाली की, तो थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। फॉर टुडे दैट्स इट। I will see you in the next video. Bye bye.